So, good morning students. I am your science teacher. Today I am again going to start chapter number 1, crops and its management. So, page number 10. So, before this we have studied about the methods of storing. Two kinds of tools or implements are used for the methods of storing. So, here is silos and granaries. So, what is silos? So, here grain silos are tall cylindrical storage structure with opening. In this picture you have to be seen cylindrical storage structure. It is a cylindrical storage structure. It means जो आपके silos होते हैं वो एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और उनकी अपर साइड में यहाँ पर ओपनिंग होती है. So they can store different stock of fruit grains and different level. हम इसमें different kind of grains को different levels पर निश्चित एक distance पर definite distance पर different levels पर रखकर इसको store कर सकते हैं. So whenever required grains can be taken out. और जब हमें grains की requirement होती है, अपनी अनाजों की requirements होती है, तब हम इसको इसमें से बाहर निकाल लेते हैं. So next is, this is the first and this is the second, granaries. Actually what is granaries? In this picture you have seen granaries consist of gunny bags. Actually what is gunny bags? Gunny means tart, you know, tart के बोरे. Bags बोरा sorry. So gunny bags जो टाट के कट्टे होते हैं. So ये बहुत सारे consist of gunny bags. In this consist of gunny bags filled with food grains. It means जो gunny bags होते हैं वो किस चीज़ से filled होते हैं? बहुत सारी grain से वो भरे हुए होते हैं. Which are stocked in large godown. अब इन गनी बैग्स को बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं उनमें उनको स्टोर किया जाता है और वुडन रेविड प्लेटफॉर्म पर. इट मीन्स कि ऐसे जहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर ऐसी जगह उनको स्टोर किया जाता है जहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते होते हैं, प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है, या दीज आर द गनी बैग्स. अवे फ्रॉम द वॉल्स, और उनको वॉल से किनारों से दूर रखा जाता है विथ एलिस फॉर फ्यूमिगेशन बिटवीन द स्टॉक्स, ताकि इन स्टॉक्स में आसानी से उनको पास इन गनी बैग्स को पास में नहीं रखा जाता है, इनको दूर रखा जाता है ताकि इनमें आराम से धूप लग सके. पेरिशेबल फूड, इट मीन्स ऐसे फूड्स जो जल्दी से बेकार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सच एज फ्रूट्स and vegetables. That kind of vegetables and fruits which are perishable are stored in cold storage houses. इनको भी हम cold storage houses में store करते हैं. It is a cold storage houses. So next is green revolution. What is green revolution? It means green, हरी. Revolution means क्रांति. So revolution, it's a sudden huge change. What is green revolution? Green revolution क्या होता है? It means refers to the dramatic increase in agriculture productivity. इसमें जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज होती है ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स. किसके कारण? किसकी हेल्प से? जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड, अच्छी किस्म के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनका यूज़ करके. द अदर फैक्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. हेयर आर टू फैक्टर्स. यहाँ पर ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. फर्स्ट इज विच काइंड ऑफ फैक्टर्स? एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज. जो फार्मिंग के एरियाज हैं जहाँ पर हमें फार्मिंग करनी है उन वाले एरियाज़ का एक्सपेंशन करके उनको बढ़ा के. And mixed farming, two types of farming or mixed farming. So Dr. Norman Borlaug was instrumental in introducing disease-resistant varieties of wheat from Mexico in India. This is a Dr. M.S. Swaminathan and Dr. N. Borlaug. So here Dr. Norman Borlaug was instrumental in introducing disease
रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वीट फ्रॉम मैक्सिको टू इंडिया। डॉक्टर नॉर्मन ने क्या किया कि वो एक ऐसी वीट की वैरायटी को मैक्सिको से इंडिया में लेकर आए जो कैसी थी, डिजीज़ रेजिस्टेंट, जिसमें क्या थी, डिजीज़ नहीं थी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एंड एग्रीकल्चर जेनेटिस्ट, और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे, एग्रीकल्चर के जेनेटिस्ट थे। ऑब्टेन्ड अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वीट, उन्होंने वीट की एक अच्छी क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए बाय क्रॉस ब्रीडिंग सीड्स में आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराई फ्रॉम मैक्सिको एंड लोकल सीड्स ऑफ वीट। किस किस को लेकर, अब हमारे यहाँ के इंडियंस के वीट्स को लेकर और मैक्सिको के वीट्स को लेकर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। दिस वॉज अ हाई यील्डिंग वैरायटी दैट इज़ आल्सो रेजिस्टेंट टू पेस्ट, और ये कैसी थी फिर आफ्टर दैट, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में हमें अच्छी तरह की फसल प्राप्त हुई। आल्सो रेजिस्टेंट टू पेस्ट। हिज एफर्ट्स हैव लार्जली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मेकिंग एन इंडिया, एंड उनके इस एफर्ट्स ने, उनके इस सहयोग ने हमारी एग्रीकल्चर को कैसा बनाया, सेल्फ सफिशेंट नेशन। इट मीन्स कि हमारा देश अपने आप ही एग्रीकल्चर कर सकता है, खेती कर सकता है। सो नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स ऑन सेम प्लांट ऑफ लैंड। इट मीन्स कि जो एक ही जगह है, एक ही लैंड है, उसमें ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स, एक और दो एक ही काइंड की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जाता है अल्टरनेटिवली, एक के बाद में एक, इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। व्हेन वी कीप ऑन ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन, अगर हम एक ही जगह पर एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो करेंगे, यानी कि अभी हमने इस वाली क्रॉप को ग्रो किया, नेक्स्ट फिर हम इस वाली क्रॉप को ग्रो करेंगे, द लैंड बिकम्स डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स कि हमारे जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। क्रॉप रोटेशन विद क्रॉप सच एज पल्सेस इज डन टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स crop rotation with crops such as pulses is done to replenish the nutrients. crop rotation, क्रॉप के साथ फिर क्रॉप रोटेशन, इट मीन्स हमारी फसलों के साथ जब क्रॉप का रोटेशन करवाया जाता है, सच एज कौन सी टाइप की क्रॉप्स के साथ में, पल्सेस की, दालों की क्रॉप के साथ में, हम दाल की फसल के साथ में, दाल की क्रॉप के साथ में जब हम एक क्रॉप का रोटेशन कराते हैं, इज डन टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, इससे वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ग्रो होता है। लेग्यूमिनियस प्लांट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें फलियाँ होती हैं, उसमें कैसा बैक्टीरिया होता है? इन द रूट नोड्यूल्स, कहाँ पर? उनकी रूट की नोड्यूल्स में, विच हेल्प टू ओवरकम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, और उससे क्या होता है, उनको नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं होती है। नेक्स्ट, मिक्स्ड कल्टीवेशन। सो व्हाट इज मिक्स्ड कल्टीवेशन? Mixed cultivation, the process of growing two or more different type of crops in a particular field. It means the process of growing two or more different types, कि जब हम एक या दो टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एक ही फील्ड पर द सेम पीरियड और ऑफ टाइम, एक ही टाइम पर, टाइम इज नोन एज मिक्स कल्टीवेशन, ग्रो करते हैं तो उसे हम मिक्स कल्टीवेशन कहते हैं। इट मीन्स मिक्स टाइप ऑफ खेती, मिक्स टाइप ऑफ कल्टीवेशन, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही समय पर, एक ही स्थान पर ग्रो करना। लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड सीरियल्स कैन बी ग्रो क्लोज टू ईच अदर। लेग्यूमिनियस प्लांट्स इट मीन्स जिसमें फलियाँ होती हैं, एंड सीरियल्स जिनसे हमें अनाज मिलता है, कैन बी ग्रो क्लोज टू ईच अदर, उनको हम पास पास रख के, टू काइंड ऑफ क्रॉप्स लाइक लेग्यूमिनियस एंड ग्रेन्स, उन्हें हम पास रखकर क्लोज टू ईच अदर उनको हम ग्रो कर सकते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय वन क्रॉप आर फुलफिल्ड बाय द अदर्स। एक फसल का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूसरी फसल को आसानी से मिल जाता है। सो दस टू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एट द सेम टाइम। इट मीन्स कि हम दो क्रॉप्स को आसानी से एक ही साथ ग्रो कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, इस तरह की खेती को, इट्स नोन एज मिक्स्ड कल्टीवेशन। सो दिस इज द मिक्स्ड कल्टीवेशन।
नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स, वो फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं. सो अलॉन्ग विथ प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स. जैसे कि हम जानते हैं कि हमें प्लांट से और एनिमल से डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स मिलता है एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लिव स्टॉक्स, हमारे जितनी भी ये लाइव स्टॉक्स होते हैं, हमारे जो जानवर एनिमल्स होते हैं, उनको उनकी ब्रीडिंग के लिए और उनको उनकी राइजिंग के लिए इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. इट मीन्स पशु पालन. सो योर टॉपिक इज एंड थैंक यू.